नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो पूरे देश में एक बवाल चल रहा है नीट परीक्षा के बारे में कि नीट परीक्षा में 67 स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, यानी 720 में से 720। कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे होंगे वो। जिस एग्जामिनर ने पेपर सेट किया होगा, 1-2 एग्जामिनर, 3-4 या पैनल रहा होगा, उन्होंने जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो बहुत से बुक्स से, नोट्स से, गूगल पे जाके फिर पेपर तैयार किया होगा। और स्टूडेंट्स इतने होनहार कि उनको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर ठीक आते थे। इसमें कोई तुक्का भी नहीं चल सकता क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। मुझे एक कहानी याद आ रही है कि अंग्रेजों के टाइम में पेपर हुआ, भारतीय किसी विद्वान का, जो प्रोफेसर पेपर चेक करने वाले थे वो अंग्रेज थे। उन्होंने 100 में से 105 अंक दे दिए। बड़ी हैरानी हुई, बड़ा वंडर हुआ कि 100 में से 105 अंक कैसे आ गए। लेकिन एग्जामिनर ने 100 में से 105 अंक देकर नीचे एक लाइन लिख दी, कोटेशन, कि मैंने 100 में से 105 इसलिए दिए हैं बिकॉज द एग्जामिनीज नोज बेटर देन द एग्जामिनर। यानी विद्यार्थी को एग्जामिनर से ज्यादा जानकारी है। और यही बात आज यहां बिल्कुल साफ प्रतीत हो रही है। 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। और एक को अजीब और बात हो रही है। आमतौर पे क्या होता है, जो व्यक्ति चोरी करता है ना, वो कहता है मैंने चोरी नहीं की, और पुलिस और सरकार उससे मनवाती है कि हां तू बोल मैंने चोरी की है। यहां काम उल्ट है। जिन 3 लोगों ने पेपर लीक किया वो कह रहे हैं हमने पेपर लीक किया था। जिन विद्यार्थियों को पेपर मिला वो कह रहे हैं हमने पेपर रटा था शाम को और सुबह वही क्वेश्चन आ गए। यानी जिन्होंने चोरी की वो स्वीकार कर रहे हैं पेपर लीक हुआ, और सरकार कह रही नहीं 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 पेपर लीक हुआ ही नहीं, इसमें अनियमितताएं हुई हैं लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। बड़ी अजीब बात है। और कल एक और टीवी के एंकर बड़ी बेहूदगी वाली बात कह रहे थे कि अगर पेपर लीक हुआ होता तो फिर रिजल्ट इतना कम क्यों आता, फिर तो बहुत से स्टूडेंट्स पास हो जाते। इस बेवकूफ एंकर को यह नहीं पता कि लीक का मीनिंग क्या होता है। इनको लगता होगा कि लीक का अर्थ है कि पेपर की कॉपी अखबार में छप जाएगी या पेपर का प्रिंट जहां घर घर जैसे सेल 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 ऐसे बांटा जाएगा। महानुभाव, ऐसा नहीं होता। लीक का अर्थ है कि समय से पहले कुछ लोगों के पास पेपर चला गया, उन्होंने सॉल्व कर लिया और पेपर में अटेम्प्ट करा है। यह लीक का अर्थ है। अगर देश में कोई पेपर होता है और उसके बाद लीक हो जाता है, वो केवल पेपर लीक नहीं हुआ, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा हो गया। और आज 24 लाख विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हां हम जांच कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या इतने कहने से बात खत्म हो गई? 24 लाख बच्चे जब अपील हो रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने भूख प्यास नींद त्याग कर महीनों रातों को जागकर मेहनत की थी और पेपर दिया था। जब ऐसा होता है तो बच्चों का केवल 1 साल ही नहीं जाता, उनके सपने टूटते हैं, उनकी इच्छाएं बिखरती हैं। और वो जो एक बच्चे जिनकी उम्मीद थी सिस्टम के ऊपर, उनका विश्वास उठता है सिस्टम के ऊपर से कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पेपर लीक हो रहा है। और सजा क्या होगी? कुछ नहीं। आज तक हजारों पेपर लीक हुए हैं। मुझे बता दीजिए कौन से पेपर में किसको सजा हुई है या किसको फांसी लगी है, किसको उम्र कैद हुई है। अरेस्ट करेंगे, मुकदमा चलेगा, जमानत पे बाहर आ जाएंगे, फिर वही बात कर रहे हैं। और आज एक व्यक्ति अमित आनंद वो कह रहा है हां मैंने पेपर लीक किया है, और वो कहता है ये मेरा काम है, इससे पहले बहुत से पेपर लीक हुए हैं, मैंने खुद किया। अमित आनंद कह रहा है। इसका अर्थ क्या है कि कितने पेपर लीक हुए होंगे, कितनों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया होगा बच्चों के भविष्य के साथ। और कल एक और बात मैंने देखी, 2 बच्चियों को बुलाया गया था कुछ पूछताछ करने के लिए। 4 घंटे उन विद्यार्थियों से पूछताछ की गई।
अपने पेरेंट्स के साथ वो सेंटर में जहां पूछताछ की वहां पर गई थी वो, और जब वो बच्चे बाहर आए तो मीडिया वाले टूट कर पड़े उन बच्चों की ओर, बताइए क्या हुआ, ये हुआ, बच्चों को निकलने नहीं दिया वहां से, बच्चे बड़े मुश्किल से उनके पेरेंट्स से वहां से उनको निकाला, और ये पत्रकार बच्चों के आगे माइक रख देते हैं, बताइए क्या हुआ। अगर हिम्मत है ना तो ऐसा करो, जो शिक्षा मंत्री है उसके मुंह में डालो माइक, उससे पूछो कि क्या हुआ, या एनटीए का जो चीफ है उसके गले पे रखो अंगूठा और उससे पूछो क्या हुआ, क्योंकि वो तो आप में हिम्मत है नहीं, वो तो आप कर नहीं पाएंगे। और अब भी क्या है, जो मीडिया वो सारा इस बात को जस्टिफाई करने पर लगा हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, सरकार का दोष तो है ही नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, अनियमितताएं हुई हैं, यानी यहां भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, यहां भी आप पॉलिटिक्स के अंदर एक पार्टी को सेव कर रहे हो। यहां मसला कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, यहां मसला है 24 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? बहुत से बच्चों के विश्वास टूटेंगे, बहुत से बच्चे छोड़ जाएंगे, उनके दिल टूटेंगे, कौन जिम्मेवार है इसका? शायद कोई नहीं। और अब कह रहे हैं पेपर दोबारा किया जाए, क्या पेपर दोबारा लीक नहीं हो पाएगा? जो आज पेपर लीक कर रहे हैं दोबारा फिर लीक करेंगे। और ये आज से लगभग कितने सालों से देख रहे हैं आप, चाहे कोई स्टेट हो, कोई गवर्नमेंट हो, हर स्टेट में, हर गवर्नमेंट में पेपर लीक होते हैं। यानी ये कैसी सरकार, कैसा सिस्टम, कैसी व्यवस्था है कि आप एक कंपटीशन का एग्जाम ईमानदारी से ले नहीं सकते? तो सरकार एक ऐसा सिस्टम कायम करे, ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रहे, जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं वही आगे आए। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर 1% भी अनियमितता हुई है तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा और पेपर कैंसिल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। हालांकि मुझे पता है केवल उम्मीद है, और ये मेरे कहना वही दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।